दोस्तों, हर व्यक्ति का सपना होता है कि जमीन खरीद के उस पर अपना मकान बना करके जीवन को अस्थायी कर लिया जाए। और यह सपना हर मध्यम और गरीब परिवारों के लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। लोग वर्षों की बचत, कर्ज, भविष्य निधि और कभी कभी गहने बेचकर जमीन खरीदते हैं। लेकिन यही सपना तब सबसे बड़ा संकट बन जाता है जब जमीन खरीदने से पहले जरूरी जांच नहीं की जाती। जमीन का विवाद मकान बनने के बाद शुरू हो, उसका दर्द, नुकसान और मानसिक तनाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जमीन खरीदने से पहले खुद कौन कौन सी जांच अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। सबसे पहले और बुनियादी जांच यह होनी चाहिए कि जमीन कागजों में वैध है या नहीं। जमीन की सच्चाई जमीन पर नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड में होती है। बिहार समेत कई राज्यों में जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है। बिहार के लिए यह जांच biharbhumi.bihar.government.in वेबसाइट पर जाकर की जा सकती है। खरीदार को खुद इस वेबसाइट पर जाकर यह देखना चाहिए कि विक्रेता के नाम से जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन दर्ज है या नहीं। किसी दलाल, बिचौलिए या विक्रेता के भरोसे इस जांच को छोड़ना नहीं चाहिए। जमाबंदी देखने के बाद खरीदार को यह जांच करनी चाहिए कि जिस खेसरा या प्लॉट नंबर की जमीन खरीदी जा रही है वही नंबर जमाबंदी में दर्ज है या नहीं। यहाँ खाता और प्लॉट को अच्छी तरह से एक बार चेक कर लेना है। कई बार क्या होता है कि विक्रेता दूसरे खेसरा की जमीन दिखाता है और रजिस्ट्री किसी और खेसरा का कर देता है। यह धोखाधड़ी आम है, इसलिए जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा नंबर, जमीन का रकबा और मौके पर दिखाई जा रही जमीन, तीनों का मिलान करना बेहद जरूरी है। इसके बाद खरीदार को यह देखना चाहिए कि जमीन का पूरा रकबा विक्रेता के नाम से दर्ज है या केवल आंशिक हिस्सा। बहुत से विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि विक्रेता आधी जमीन का मालिक होता है लेकिन पूरी जमीन बेच देता है। बाद में दूसरा हिस्सेदार सामने आता है और घर पर दावा करता है। इसलिए जमाबंदी में दर्ज रकबा को ध्यान से पढ़ना और समझना। जो पूर्ण जांच यह है कि जमीन विक्रेता के खुद के नाम से है या उसके पिता, दादा या किसी और के नाम से है। अगर जमीन अभी तक पूर्वजों के नाम से दर्ज है और सभी वारिसों के नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो ऐसी जमीन खरीदना बेहद खतरनाक हो सकता है। उत्तराधिकार कानून के अनुसार सभी वैध वारिसों का उस जमीन पर अधिकार होता है, चाहे वे गांव में रहें या नहीं रहें। ऐसे मामलों में वर्षों बाद भी विवाद खड़ा हो सकता है। अगर जमीन संयुक्त है और एक से अधिक लोगों के नाम पर दर्ज है तो खरीदार को यह जांच करनी चाहिए कि क्या सभी हिस्सेदारों की लिखित और निबंधित सहमति मौजूद है। केवल यह कहना कि सबने आपस में बांट लिया है या कोई दिक्कत नहीं होगी भरोसे के लायक नहीं है। सभी हिस्सेदारों की सहमति अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भविष्य में वही जमीन विवाद का कारण बनेगी। घर बनाने वालों के लिए जमीन की किस्म की जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। खरीदार को यह स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि जमीन रैयती है या सरकारी है या गैर मजरूआ आम सार्वजनिक रास्ता का है, तालाब है, नाला, पोखर, स्कूल, अस्पताल, कब्रिस्तान, किसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि तो नहीं है। आज सबसे ज्यादा मकान ऐसे ही जमीन पर बन रहे हैं और बाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान में तोड़े जा रहे हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि अगर आसपास के कई घर बने हैं, बिजली पानी का कनेक्शन है और पंचायत ने पहचान दे दी तो जमीन सुरक्षित होगी। यह सोच गलत है। सरकारी रिकॉर्ड में अगर जमीन सार्वजनिक या सरकारी दर्ज है तो वो वर्षों बाद भी उस पर कार्रवाई हो सकती है। खरीदार को यह भी जांच करनी चाहिए कि जमीन किसी सड़क, नाली, नहर या भविष्य की सरकारी योजनाओं के दायरे में तो नहीं आती। कई बार सड़क चौड़ीकरण या अन्य विकास योजनाओं में मकान टूटते हैं
क्योंकि जमीन पहले से आरक्षित होती है, इसलिए अंचल कार्यालय से इसकी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। जमीन खरीदने से पहले नापी और सीमांकन कराना भी एक महत्वपूर्ण जांच है। कागज पर लिखे रकबे और जमीन पर मौजूद वास्तविक क्षेत्रफल में फर्क हो सकता है। सीमांकन के बिना घर बनाने पर बाद में पड़ोसी से विवाद होना आम बात है। सरकारी अमीन से नापी कराने में यह खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। घर बनाने के लिए जमीन खरीदते समय खरीदार को यह भी देखना चाहिए कि जमीन तक पहुंचने का वैध और दर्ज रास्ता है या नहीं। कई जमीन ऐसी होती हैं जिनका कोई पक्का रास्ता नहीं होता। शुरू में लोग सहमति से आने जाने देते हैं, लेकिन बाद में विवाद होने पर रास्ता बंद कर दिया जाता है। बिना रास्ता का घर रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों को बढ़ा देता है। और एक महत्वपूर्ण जांच यह है कि जमीन पर कोई बैंक का लोन, बंधक या कर्ज तो नहीं है। अगर जमीन गिरवी रखी गई है और खरीदार ने यह नहीं देखा तो बैंक उस जमीन पर अपना दावा कर सकता है। इसलिए जमीन का इंक्रिमेंट स्टेटस जांचना बहुत जरूरी है। खरीदारों को यह भी पता लगाना चाहिए कि जमीन पर कोई कोर्ट केस, थाना केस या पुराना विवाद तो नहीं चल रहा। स्थानीय लोगों से पूछताछ, अंचल कार्यालय और जरूरत पड़े तो न्यायालय के रिकॉर्ड की जांच से इसकी जानकारी मिल सकती है। दस्तावेज की जांच भी बेहद जरूरी है। जमीन की बिक्री केवल रजिस्टर्ड शेयरडीड से ही सुरक्षित होती है। सादे कागज, एग्रीमेंट या स्टैंप पर किया गया सौदा भविष्य में कोई सुरक्षा नहीं देता। वसीयत, दान पत्र या बंटवारा पत्र की वैधता भी जांचनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो घर बनाने वाले लोग करते हैं वह है जल्दीबाजी और सस्ते दाम का लालच। जमीन का विवाद मकान बनाने के बाद कई गुना महंगा पड़ता है। बुलडोजर से गिराया गया घर सिर्फ दीवारें ही नहीं तोड़ता, बल्कि वर्षों की मेहनत, सम्मान और सपनों को भी तोड़ देता है। इसलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जमीन खरीदने वालों के लिए सबसे जरूरी संदेश यही है कि जमीन खरीदने से पहले सारी जांच खुद करें, किसी के भरोसे न छोड़े और जरूरत पड़े तो वकील या भूमि विशेषज्ञों की सलाह ले, उनकी मदद ले। थोड़ी सी सावधानी और जीवन भर की परेशानी से आप बच सकते हैं। अगर यह सभी जांच नहीं की गई तो यह मान लेना चाहिए कि आप घर बनाने के लिए जमीन नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा विवाद खरीद रहे हैं। घर का सपना तभी सुरक्षित है जब जमीन कानूनी रूप से साफ, विवाद मुक्त और रिकॉर्ड में सही हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको भूमि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।